आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर। कल के वीडियो में हम लोग बता चुके थे, क्लास 11th का सारा सिलेबस का एनालिसिस कर चुके थे और आज के वीडियो में फर्स्ट चैप्टर यानी सेट शुरू करेंगे। सेट यानी सेट होता क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहले ये देखेंगे इस चैप्टर में हमको क्या सब पढ़ना है, पहले वो टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सारा को विस्तारित रूप में कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। तो आप लोग बने पूरा चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट है समुच्चय और उसका निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। उसके बाद है टाइप्स ऑफ समुच्चय यानी कि टाइप्स ऑफ सेट, और इसमें क्या कौन सा टाइप है, नल सेट हो गया, फिनाइट हो गया, इनफिनाइट हो गया, इक्वल सेट हो गया, सबसेट उप समुच्चय हो गया, पावर सेट यानी घात समुच्चय हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट हो गया। उसके बाद देखेंगे वेन आरेख यानी वेन डायग्राम देखेंगे। उसके बाद समुच्चयों का संक्रिया है, 3 प्रकार का होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। और लास्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यानी समुच्चय का पूरक। और एक एक टॉपिक को हम अच्छा से एनालिसिस करके बतलाएंगे, डिटेल्स में बताएंगे, तो आप लोग बने रहिए। अब हम लोग देखेंगे सेट होता क्या है। ठीक है, सेट होता है क्या, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट करते हैं। यानी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एलिमेंट यानी अवयव होता है, मेंबर भी हो सकता है, पॉइंट यानी बिंदु होता है। ठीक, हिंदी में देखते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी सुपरिभाषित आखिर किसको बोलते हैं, सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड किसको बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज का एक 100% संग्रह। जैसे अगर हम बोले, हमसे कोई पूछेगा एक साल में पूरा मंथ यानी पूरा महीने का सेट बनाओ, हम बोलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। किसी अन्य पर्सन से पूछेंगे कि साल के सभी महीनों का संग्रह बनाओ, वो भी यही बोलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वही बोलेगा। किसी तीसरे पर्सन से पूछेंगे, वही भी यही बताएगा। इसका मतलब सुपरिभाषित का मतलब ये हुआ कि 100% सत्य, यानी व्यक्तियों के अनुसार सबका जवाब एक होना चाहिए। अगर सबका जवाब एक नहीं हुआ तो वो सुपरिभाषित नहीं हुआ। सुपरिभाषित का मतलब आप लोग समझ गए। देखो, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु ऑब्जेक्ट के रूप में एलिमेंट भी, अवयव भी आ सकता है, यानी मेंबर सदस्य भी हो सकता है, पॉइंट्स यानी बिंदु भी आ सकता है। देखिए, इसे बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित किया जाता है। सेट को हम कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों के द्वारा निरूपित करते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। कोई भी ए भी दे सकते हैं, बी ए से लेकर जेड तक कोई भी दे सकते हैं। और सेट के अंदर जो अवयव रहता है, एलिमेंट रहता है, उसको हम स्मॉल लेटर के द्वारा लिखते हैं। स्मॉल लेटर नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर लिखना है तो स्मॉल लेटर लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी। इसके अंदर जो ये स्मॉल लेटर से हम लिख देते हैं। कुछ सेटों का एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय क्या होगा, ए ई आई ओ यू। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछे गए अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का समुच्चय, वो भी ए ई आई ओ यू बोलेगा। अगर हमसे पूछेगा हम भी यही बोलेंगे, किसी तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे वो भी यही बोलेगा। इसका मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये सेट हुआ। नेक्स्ट क्या है, सभी सम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। अगर हमसे कोई पूछेगा सभी प्राकृतिक सम संख्या, हम ये बोलेंगे 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक जाते रहेगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे तो वो भी यही बोलेगा 2, 4, 6, 8, 10। किसी तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे वो भी ये बोलेगा। इसका मतलब व्यक्तियों के अनुसार सबका जवाब एक आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये एक सेट यानी समुच्चय हुआ। नेक्स्ट क्या है, सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर। अगर हमसे पूछेगा सभी अभाज्य संख्या संग्रह, हम यही बताएंगे 2,
3 5 7 11 डॉट डॉट होते जाएगा। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेगा वो भी यही बोलेगा, किसी तीसरे पर्सन से पूछेगा वो भी यही बोलेगा। इसका मतलब व्यक्तियों के अनुसार इसका भी जवाब सेम आ रहा है। इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित संग्रह है, ये भी सेट हुआ। डी नंबर क्या है? 5 सबसे सुंदर लड़कियों का संग्रह विद द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अगर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेगा उसके अनुसार सुंदर कोई और होगा, किसी तीसरे व्यक्ति से पूछे उसके अनुसार भी सुंदर, उसके अनुसार कुछ और कोई और होगा। इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्ति पर्सन के लिए उस दोनों का जवाब अलग अलग आ रहा है, इसलिए ये सेट नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों के अनुसार इसका जवाब बदलता है। हम बोले हैं व्यक्तियों के अनुसार इसका जवाब नहीं बदलता, उसको सेट बोलते हैं, लेकिन इसमें व्यक्तियों के अनुसार जवाब बदल रहा, इसलिए ये सेट नहीं है। अब हम बताते कुछ सिंबल का यूज। अब देखेंगे कुछ सिंबल, उस सिंबल का मतलब क्या होता है, उस सिंबल का यूज क्यों करते हैं। देखिए नोट ये सिंबल है, ये इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब अवयव है या सदस्य है या में है। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, में नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ ए बिलोंग्स टू ए, यानी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि सेट ए का सदस्य ये स्मॉल ए है। जैसे ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए कैपिटल ए का एक सदस्य है, और ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, यानी ए का एक सदस्य है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, अगर बोलेंगे ए एक कोई सेट है 1 2 3 4 सेट हो गया, और बोलेगा 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हुआ इस सेट ए में ए अवयव मौजूद है, या फिर उसको नेक्स्ट बोल सकते हैं, या 4 बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये हुआ सेट ए में ये 4 अवयव उपस्थित है। और ये भी लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए में 3 उपस्थित है, यानी 2 बिलोंग्स टू ए। लिख सकते हैं सेट ए में 2 उपस्थित है। अब इसी का उल्टा है, डज नॉट बिलोंग, ए का एक अवयव नहीं है। ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, ए का एक सदस्य नहीं है। इस पर हम 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग क्लियर समझिए। जैसे कोई सेट ए है, ए बराबर है 3 4 5 6 9, यह है सेट। अगर इसमें बोलेगा, क्वेश्चन है 3, ये खाली जगह है, देखो 3, इसमें क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा या नॉट बिलोंग्स टू होगा। 3 क्या ये सेट ए में है? हाँ है, इसलिए 3 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 9 क्या इस सेट में है? हाँ 9 है, 9 बिलोंग्स टू ए। 10 खाली जगह ए, क्या 10 इस सेट में है? नहीं है, 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए में 10 नाम का कोई भी अवयव नहीं है। हम लोग अब ये सिंबल लगभग हम लोग समझ गए। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है। बिलोंग्स टू का मतलब ये हुआ अगर कोई सेट में कोई अवयव उपस्थित है तो वो बिलोंग्स टू लगाएंगे, अगर अवयव उपस्थित नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। जैसे अगर इस सेट में 3 4 5 6 9 और 10 तो है नहीं, यहाँ के 10 खाली जगह ए है, इसका मतलब हुआ सेट ए में क्या 10 है? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू दे दीजिए। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट का निरूपण हम लोग कितना तरह से कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट यानी समुच्च का निरूपण। समुच्च का निरूपण मेनली 2 रूप से किया जाता है। फर्स्ट है रोस्टर या सारणिक रूप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर या टेबलर फॉर्म बोलते हैं। सेकंड नंबर है समुच्च निर्माण रूप यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। और हम फर्स्ट देखेंगे कि रोस्टर रूप होता क्या है।
ठीक है। रोस्टर रूप ये होता है समुच्च के अवयव को सूची बनाकर एक मंझली ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक एलिमेंट में कोमा लगाकर लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं रोस्टर रूप, यानी कि टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। वही चीज हम लिख दिए हैं, समुच्च के अवयवों की सूची बनाकर उन्हें मंझले कोष्ठ में कोमा लगाकर लिखा जाता है। उसी के क्या है, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव का पुनरावृत्ति नहीं करते। अगर कोई सेट बनाएंगे उसमें कोई भी अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते, यानी पुनरावृत्ति मतलब हुआ दोबारा हम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट, अवयवों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अवयव लिखेंगे उसको कोई भी क्रम में लिख सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। 1 यहाँ है, बीच में 3 लिख सकते हैं, फिर 2 लिखे बाद में लिख सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं आप लोग समझ जाइएगा। ये बराबर क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के देखिए लिखे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का समूह। हम क्या बोले थे कि सेट को हम कैपिटल लेटर के द्वारा निरूपित करते हैं, यानी कैपिटल लेटर तो ए है, ए बराबर लिख देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, ए ई आई ओ यू, ये हो गया सेट। इसमें क्या है, अवयवों की सूची में किसी भी अवयव का पुनरावृत्ति नहीं है, पुनरावृत्ति तो है नहीं। उसके बाद क्रम में किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है, इसका मतलब हुआ जैसे यह है ए ई आई ओ यू, लिख सकते हैं। कोई भी क्रम है, क्रम चलने वाला है, इसी को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। जैसे अगर बी बोलेंगे, बी लिखेंगे सभी सम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। देखो इसको हम क्या बोले, कैपिटल लेटर की तरह सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर तो है, कैपिटल लेटर बी। इसके बाद क्या है, सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। पहले हम क्या बोले, मंझले ब्रैकेट दे देंगे, सभी सम प्राकृत, सम मतलब जो जिसमें 2 से पूरा भाग लेंगे, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 अनंत तक जाते रहेगा। प्रत्येक में कोमा तो दे दिए हैं, और प्रत्येक एलिमेंट की पुनरावृत्ति तो होगा ही नहीं, 2 4 6 आते जाते रहेगा, अनंत तक जाते रहेगा। इसको बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म। यानी कि रोस्टर फॉर्म उसको बोलते हैं कि अवयव का एक क्रम में सूची बनाकर प्रत्येक एलिमेंट के बीच कॉमन देकर उसको एक मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और प्रत्येक एलिमेंट को हम पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, और एलिमेंट को आगे पीछे क्रम में, अवयवों की क्रम किसी भी ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, चलने वाले हैं। अब हम ये देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, यानी समुच्च निर्माण रूप, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसमें रोस्टर रूप में क्या था, हम कोई भी अवयव को एक मंझली ब्रैकेट के अंदर रख के उसमें कोमा देकर लिखते थे, उसको हम बोलते थे रोस्टर रूप। और नेक्स्ट है सेट बिल्डर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस विधि में मंझले कोष्ठ के अंदर अवयवों के लिए एक्स या कोई और संकेत मान सकते, जैसे स्मॉल लेटर के कोई भी संकेत मान सकते एक्स में। अगर देखिए आपके बुक में तो एक्स है, एक्स ज्यादा फेमस है, इसलिए एक्स या कोई और संकेत लिख कर उसका गुण धर्म लिखा जाता है। ऐसा प्रॉपर्टीज लिखना है जो उस सेट का सेटिस्फाइड करता हो। तो हम इस प्रकार लिखते हैं, ए मंझली ब्रैकेट एक्स, ये दोनों गुण का वो है, उसको हम सच डेट बोलते हैं, जो गुण का सच डेट, इसका हिंदी हुआ इस प्रकार, एक्स सच डेट एक्स को पास गुण पी है। इसका एक्स का कोई भी प्रॉपर्टी लिख देना, जैसे एग्जांपल के लिए अगर बोलेंगे ए ई आई ओ यू, इसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए क्या लिखेंगे, ए मंझली ब्रैकेट देंगे क्या, एक्स, सारे एलिमेंट को हम एक्स मानेंगे, एक्स सच डेट एक्स क्या है, एक्स है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का संग्रह। तो इतना चीज लिखेंगे, सारा को सेटिस्फाइड कर रहा है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह।
देखिए इस ये प्रॉपर्टी लिख दीजिए जिससे हमको सेट ए का सभी अवयव का सेटिस्फाई हो रहा है। ए आई ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर है, इसीलिए लिखे एक्स एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का संग्रह। सच दैट का मतलब हुआ इस प्रकार, जैसे एक्स इस प्रकार है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का संग्रह है। इस सारे को हम एक्स माने हैं। लेकिन नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बी बराबर क्या हो 2 4 6 8 डॉट डॉट क्या है 2 4 6 8 डॉट डॉट। इसका मतलब हुआ 2 4 ये क्या है सम संख्या है, लिख देंगे बी मंथली वैरायटी एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। एक्स एक सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। अगर इसी में बोल देंगे सी में 2 4 6 बस इसी जगह 2 4 6 और ले लेते हैं 8 बस यही ले लेते हैं। एक्स तो प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्या संग्रह है पर 8 से कम है। इसको हम इस तरह लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स एक 8 से कम सम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 2 4 6 8 ये तो सम प्राकृत है लेकिन 8 से कम है, इसलिए एक्स सच दैट एक्स 8 से कम सम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। इसको हम एक और ट्रिक भी लिख सकते हैं जो अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे वो जब बनाइएगा तो समझ में आएगा। इसका हम फ्रेश में अच्छा से एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर में समझ में आए। अब हम लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल का। देखो डी क्या है 1 2 3 4 5 ये तो प्राकृतिक संख्या इसमें सम और विषम दोनों है। इसको हम लिख देंगे डी एक्स पहले मंझली ब्रैकेट देंगे एक्स सच दैट एक्स एक 5 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। इसको हम मैथ की भाषा में ये भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर के वो प्राकृतिक संख्या एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स का मान कहां से कहां तक है एक्स लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। एक्स का मान 1 और 5 तक है। इक्वल टू मतलब 1 और 5 भी शामिल होना, 1 2 3 4 5 भी शामिल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 शामिल है। और ई इसमें क्या है देखो इसमें लिख सकते हैं देखो इसमें तो 2 6 8 कुछ पर बैठा नहीं रहा, हम ऐसा कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे जिस पर सारा एलिमेंट को सेटिस्फाई कर दे। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 2 पर पावर 2 2 पर पावर 3 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। देखो 2 पर पावर 1 का मतलब है 2, 2 पर पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, 2 पर पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 हुआ। 2 पर पावर 4 का मतलब हुआ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। देखो 6 नहीं होगा, मिस्टेक लिखा गया। देखो 2 पर पावर 5 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 यही हो गया। हम ये देखें सब में कॉमन क्या है 2 कॉमन आ रहा है, हम लिख देंगे ई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2 पर पावर एन। एन क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होगा एन बिलोंग्स टू एन लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। एन का मान 1 और 5 के बीच
होना चाहिए। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण सेट को हम दर्शाए हैं और इसमें ये भी पता करेंगे कुछ ऐसा सेट का सिंबल दे देगा जिससे हमको पहचाना है कि ये वही सेट है। अगर कहीं पर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर दिया रहेगा उसमें यहाँ लिखा नहीं रहेगा, सिर्फ n दे देगा, कैपिटल N, हमको समझना होगा इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्या के समुच्चय के बारे में बोल रहा है। अगर कहीं सभी धन पूर्णांक का समुच्चय है वहां पर z दिया रहेगा या फिर कहीं i दिया रहेगा, हमको समझना होगा कि z का मतलब हम जानते हैं सभी पूर्णांकों के समुच्चय। अगर कहीं वास्तविक संख्या का समुच्चय दिया रहेगा तो r रियल नंबर r से हमको डिनोट करना पड़ेगा। अगर कहीं r कैपिटल R लिखा रहेगा तो हमको इसमें उस समय ये समझना है कि वो वास्तविक संख्या के समुच्चय के बारे में बोल रहा है। अगर कहीं सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय रहेगा तो कैपिटल Q रहेगा, हमको खुद समझना है कैपिटल Q का मतलब परमेय संख्या का समुच्चय पता है। और कहीं सभी धन पूर्णांक का समुच्चय रहेगा, अगर ऋण पूर्णांक रहेगा तो z, अगर धन पूर्णांक तो z पॉजिटिव, अगर ऋण पूर्णांक रहेगा तो माइनस लग जाएगा। यही सब कुछ इंपॉर्टेंट सेट है। आज हम लोग पूरा सेट का पहला चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कल हम लोग उसका एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग बने रहिए।